जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में सुनाने वाली हूँ शनि महाराज की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसके शनि महाराज जी सपने में आते थे तो नीला घोड़ा और नीले कपड़े दिखते और कहते, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण देवता को सूख सूख कर दुबले हो गए। तब ब्राह्मणी बोले कि मैं तो आपको अच्छी तरह से रखती हूँ, फिर आप दुबले दुबले क्यों लगते हो, कोई तो बात है। तब ब्राह्मण बोला कि तुम मेरी जीवन की मत पूछो, मुझे तो नीले कपड़े वाला एक आदमी नीले घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई देता है, मुझसे बोला कि मैं तो तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मणी बोले कि ये तो शनि महाराज है। तब शनि जी ने ब्राह्मण को एक सपना और दिया कि मैं तो तुझे 7.5 बरस लगूंगा। तब ब्राह्मण बोला कि मैं तो इतने बरस नहीं झेल सकूंगा। शनि महाराज बोले कि 5 बरस, 2.5 बरस या 1.25 पहर तो मैं लगूंगा ही। तब ब्राह्मण बोले कि अच्छा, 1.25 पहर लग जाना। अब ब्राह्मण की नींद खुली, घर गया और बोला, मेरे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर शनि देवता मेरे पीछे क्यों पड़ गए। अब तो मैं वन में जाकर मेरा समय काटूंगा। तो मुझे कुछ सोने के टक्के दे दो, मुसीबत के समय काम आएंगे। और तू अच्छी तरह से रहना, किसी से भी लड़ाई मत करना। ब्राह्मण जंगल में पीपल के नीचे जाकर बैठ गया और भजन करने लगा। 1.25 पहर बीत गई। तब घर चला, थोड़ी सी रास्ते में कट जाएगी और चला तो शनि महाराज ने जाने नहीं दिया। वहाँ पर हरे भरे मतीरे लगा दिए। मतीरा को देखकर माली को आवाज़ लगाई। माली ने नहीं सुना तो एक टक्का रखकर मतीरा उठा लिया और मन में बोला, मुझे दोष मत देना, मेरे बच्चे भूखे होंगे। ब्राह्मण घर गया तो रास्ता रोककर शनि जी ब्राह्मण का रूप धरकर गए और पूछा कि तेरी बगल में क्या है। तब बोला कि चोरी नहीं की है, सोने का टक्का देकर मतीरा लाया हूँ। तब उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। ब्राह्मण के पास मतीरे की जगह राजा के कुंवर का शीश हो गया। राजा क्रोधित होकर उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। तो ब्राह्मण ने पूछा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो ब्राह्मण बोला, तुरंत कटी गवार फली की सब्जी और तुरंत पीसी मक्के के आटे की रोटी। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने के लिए 1.25 घड़ी पहर पूरी हो गई और शनि महाराज उतर गए। घोड़े पर सवार राजा के दोनों कुंवर आ गए। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और बहुत सा धन देकर विदा किया। शनि महाराज बिन किसी को भी नहीं छोड़ते, भले ही वो राजा हो या प्रजा। जय हो शनिदेव महाराज की जय हो।